नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैकेनिकल नेक्सस में। आज हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन क्या होती है और इसकी क्या सिग्निफिकेंट होती है। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्पेसिफिक स्पीड होती क्या है। देखिए, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ ए टरबाइन इज डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ ए ज्योमेट्रिकल सिमिलर टरबाइन ऑफ सच अ साइज which produce a unit power when working under a unit head। देखिए, इसकी जो डेफिनेशन है इसमें तीन चीज बहुत अंडरस्टैंड करने वाली है। पहली चीज तो ये थी जो मैंने कही थी कि ज्योमेट्रिकल सिमिलर टरबाइन होती है, ज्योमेट्रिकल सिमिलर होती है। दूसरी चीज कही थी कि हमें यूनिट पावर को प्रोड्यूस करना है, और कब करना है, जब वो वर्क करेगी अंडर यूनिट हेड। चलिए पहले हम बात करते हैं कि ज्योमेट्रिकल सिमिलर टरबाइन क्या होती है। देखिए, ज्योमेट्रिकल सिमिलर टरबाइन को आप समझ सकते हैं कि किसी भी बहुत बड़े टरबाइन का एक छोटा सा प्रोटोटाइप है, या इसे आप मॉडल कह लीजिए, मगर चीज़ें सेम होती हैं जो बड़ी चीज़ में है। यानी बड़ी टरबाइन का जो ब्लेड एंगल है क्या है, उसकी क्या शेप है और उसकी क्या डायमेंशन है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, सेम होती है बट छोटे साइज में। तो इस तरह के जो टरबाइन होती है उसे ज्योमेट्रिकल सिमिलर टरबाइन कहा जाता है, जिस मॉडल भी कहा जाता है या इसे प्रोटोटाइप भी कहा जाता है। तो इस तरह की जो प्रोटोटाइप होते हैं, मॉडल होते हैं, वो कैसे होने चाहिए, यूनिट पावर को प्रोड्यूस करने चाहिए। अब देखिए दोस्तों, यूनिट पावर का मतलब है पावर को प्रोड्यूस करना, और पावर की यूनिट हमारी एमकेएस सिस्टम में जो होती है वो हमारी होती है हॉर्स पावर, अश्व शक्ति। और अगर इसको हम एसआई में डील करेंगे तो ये होती है हमारी वाट, जिसका बड़ा रूप किलोवाट होता है। यानी कि यूनिट का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक, या तो वो 1 किलोवाट की पावर को प्रोड्यूस करेगी या 1 हॉर्स पावर की पावर को प्रोड्यूस करेगी। कब करेगी, जब वो यूनिट हेड पे वर्क करेगी। अब यूनिट हेड क्या होता है, यूनिट हेड की जो यूनिट है वो क्या होती है दोस्तों, मीटर। अब वो चाहे आप एमकेएस में काउंट करें या एसआई में काउंट करें, दोनों की यूनिट मीटर होती है। तो इससे हमें ये समझ में आया, अगर 1 मीटर हेड पर कोई टरबाइन वर्क करती है जिसकी पावर प्रोडक्शन कैसी होगी, 1 यूनिट होगी। 1 यूनिट मतलब यूनिट पावर होगी। और वह टरबाइन कैसी होनी चाहिए, हमारी ज्योमेट्रिकल सिमिलर टरबाइन होनी चाहिए, यानी किसी भी बड़ी टरबाइन का एक छोटा सा रूप। तो इससे जो हमारी स्पीड निकलती है उसको कहते हैं हम दोस्तों स्पेसिफिक स्पीड। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, स्पेसिफिक स्पीड को ये तो हमने थ्योरेटिकल बताया, अब मैथमेटिकल निकालना है हमें, तो उसके लिए हमने डेरिवेशन करी थी और उससे एक फॉर्मूला निकला था। वो फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है दोस्तों हमारा, सबसे पहले आप जानिए, स्पेसिफिक स्पीड को हम डिनोट करते हैं एनएस से। एन मतलब होता है स्पीड, एस है स्पेसिफिक। अब हम बात कर रहे हैं टरबाइन की, तो मैंने यहाँ पे नीचे टरबाइन का सिंबल टी लिख दिया। तो स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन होती है, वो होती है दोस्तों एन अंडर रूट पी बाय एच की पावर 5/4। देखिए, इन टर्म्स से आपको थोड़ा रूबरू करवाता हूं। एन क्या है हमारी दोस्तों, स्पीड है किसी भी टरबाइन की जिस पे वो वर्क करती है, इसको हम आरपीएम में काउंट करते हैं। पी से बात करते हैं, पी का मतलब है पावर। अगर कोई टरबाइन किसी आरपीएम पे वर्क करेगी तो वो डेफिनेटली कुछ पावर को प्रोड्यूस करेगी। इसकी यूनिट है हमारी दोस्तों, अगर मैं एसआई की बात करूं तो किलोवाट लेके चल लेते हैं। बात करते हैं हेड की, उसका हेड कितना होना चाहिए, 5/4 का होना चाहिए। हेड की यूनिट क्या होती है दोस्तों, मीटर। तो इस तरह से आपको अगर कोई भी 3 क्वांटिटी दे दी जाए तो इस फॉर्मूले से आप चौथी क्वांटिटी को काउंट कर सकते हैं और उससे उसकी स्पेसिफिक स्पीड को काउंट कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन की। अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि भाई स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन को हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इसकी सिग्निफिकेंट है। बात करेंगे अब सिग्निफिकेंट की, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अभी तक ये समझ नहीं आया कि मैंने क्या बोला स्पेसिफिक स्पीड,
तो अब आपको समझ में आ जाएगा इसके सिग्निफिकेंट को जान के। क्या होती है सिग्निफिकेंट, यानी ये स्पेसिफिक स्पीड हमें बताता क्या है। सबसे पहली बात ये हमें बताता है कि ओवरऑल साइज ऑफ द रनर, यानी कोई रनर का ओवरऑल साइज कितना बड़ा होगा। जितना ज़्यादा हमारी स्पेसिफिक स्पीड निकलेगी उतना ही बड़ा उसका रनर का साइज होगा। अब बात करते हैं सिलेक्शन कि भाई हमें अगर किसी भी टरबाइन को सिलेक्ट करना है तो उसका कुछ पैरामीटर तो होना चाहिए ना। तो उसका पैरामीटर है दोस्तों हमारा स्पेसिफिक स्पीड। एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें, अगर आपको बहुत हाई ड्राइव करना पसंद है तो आप यूजुअली स्पोर्ट्स कार में जाएंगे। क्यों? आपको पता है मेरे को स्पोर्ट्स कार ही उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकती है। सेम अगर किसी को अपनी टरबाइन चूज करनी है हेड के हिसाब से, पावर के हिसाब से, तो किस पे जाएगा दोस्तों? उसके स्पेसिफिक स्पीड पे जाएगा कि मेरे को किस स्पेसिफिक स्पीड की टरबाइन लेनी है ताकि मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। तो दूसरा था दोस्तों सिलेक्शन, कि स्पेसिफिक स्पीड के बेस पे आप किसी भी टरबाइन का सिलेक्शन कर सकते हैं। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस। अब कोई भी टरबाइन की परफॉर्मेंस क्या है, तो सेम आप लास्ट एग्जांपल के उससे समझ सकते हैं कि हम किसी भी टरबाइन के डिफरेंट पैरामीटर्स को उसकी स्पेसिफिक स्पीड के हिसाब से उसके परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। और चौथा हम बात कर सकते हैं कंपैरिजन के बेस में कि हेड के हिसाब से क्या हेड आपके पास अवेलेबल है, कितनी पावर आपको प्रोड्यूस करनी है, उन सबको आप कंपेयर कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक स्पीड। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये सिग्निफिकेंट है स्पेसिफिक स्पीड की। अब हम लास्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि हमारे पास टरबाइन है, 3 तरह की टरबाइन है। पहली हम बात करेंगे पेल्टन व्हील की, दूसरी हम बात करेंगे फ्रांसिस टरबाइन की, और तीसरा है हमारा कैपलन टरबाइन। कि इन तीनों की अपनी अपनी क्या क्या स्पेसिफिक स्पीड होती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पेल्टन व्हील की। देखिए पेल्टन व्हील जनरली आपको पता होगा एक व्हील है। अब इसमें आप सिंगल जेट भी यूज़ कर सकते हैं और मल्टी जेट भी यूज़ कर सकते हैं। सिंगल जेट मतलब आपका जो ये रनर है इसमें सिंगल जेट एक्ट कर रहा है, तो यानी सिंगल जेट है, उसकी स्पेसिफिक स्पीड अलग होगी। आप इसमें 2 से ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। लेटस से मैं यहाँ से नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में अप्लाई करूँ, 3 भी यूज़ कर सकते हैं, इधर भी अप्लाई कर सकता हूँ, और मल्टीपल्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो यानी अब हम बात करेंगे पेल्टन व्हील के केस में सिंगल की, इसे मैं सिंगल लिख लेता हूँ, और मल्टी की। दोस्तों ये क्या है? मल्टी जेट। ठीक है, तो देखिए जो इंजीनियरों ने, साइंटिस्ट ने इस पे एक्सपेरिमेंट किया और प्रैक्टिकल किया तो उन्हें पता चला पेल्टन व्हील के केस में सिंगल जेट पर जो स्पेसिफिक स्पीड निकल के आती है दोस्तों वो होती है हमारी जनरली 10 से स्टार्ट होती है और 30 तक जाती है। स्पेसिफिक स्पीड जो होती है दोस्तों डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, इसलिए मैंने इसके आगे डायमेंशन को नहीं लिखा। अब दूसरा बात करते हैं मल्टी जेट के बारे में। तो मल्टी जेट में ये 30 से स्टार्ट होती है और 60 तक रन करती है। देखिए दोस्तों आपको हो सकता है आपकी बुक में थोड़ा सा इस यूनिट मतलब इस वैल्यू का थोड़ा वेरिएशन मिले, मगर ऑलमोस्ट सेम रहेगा। अब बात करेंगे हम फ्रांसिस टरबाइन की कि फ्रांसिस टरबाइन की स्पेसिफिक स्पीड क्या होती है। देखिए दोस्तों ये 60 से स्टार्ट होती है और ये 255 तक जाती है। चलिए लास्ट बात करते हैं कैपलन की। कैपलन की जो स्पेसिफिक स्पीड होती है वो हम 255 से स्टार्ट करते हैं और 600 तक जाते हैं। किसी किसी बुक में ये जो रेशियो होता है ये 400 से स्टार्ट करके 850 तक लिया गया है। तो ये जनरली आपको याद नहीं करना, आपको ये समझना है कि भाई अगर स्पेसिफिक स्पीड बढ़ रही है तो क्या बढ़ रहा है दोस्तों? उसका ओवरऑल साइज ऑफ द रनर बढ़ रहा है, यानी रनर का साइज बड़ा होता जा रहा है। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इसके स्पेसिफिक स्पीड के बारे में। एक लास्ट छोटी सी क्वांटिटी है जिसको हम यूनिट क्वांटिटीज़ भी कहते हैं, उसको समझ लेते हैं। बहुत छोटा है। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूनिट पावर की कि यूनिट पावर क्या होती है। देखिए यूनिट पावर एक वह पावर होती है जो टरबाइन प्रोड्यूस करती है। कब करती है? जब वो एक यूनिट हेड पे वर्क करती है। यूनिट हेड मतलब 1 मीटर के हेड पर। इसको हम मैथमेटिकली इस तरह लिख सकते हैं, सॉरी पावर से हमारा
P मिलेगा और H की पावर 3/2। दूसरा हम बात कर लेते हैं यूनिट स्पीड की। यूनिट स्पीड क्या होती है? देखिए यूनिट स्पीड किसी भी टरबाइन की वह स्पीड होती है जिस पे वह वर्क करती है जब उसका हेड यूनिट होता है, यानी 1 मीटर होता है। स्पीड मतलब N बाय यूनिट हेड H। और लास्ट जो है वो है दोस्तों यूनिट डिस्चार्ज, क्योंकि जब टरबाइन पे वर्क कर लेती है पानी तो उसका बाद डिस्चार्ज हो जाता है, उसका कितना होता है दोस्तों? सेम यूनिट हेड पर कितना वो डिस्चार्ज क्रिएट करती है। ये होता है दोस्तों यूनिट डिस्चार्ज, और ये तीनों है हमारी यूनिट क्वांटिटीज। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।